आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सीएचओ का पेपर। और इस पेपर को जब आप सोल्व करोगे तो आपको दो बेनिफिट बहुत हो सकते हैं। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के बिहार सीएचओ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपको ये समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट को ये इंपॉर्टेंस देते हैं, जिससे आप अगर बिहार सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ये अनुमान जरूर हो जाएगा कि मुझे क्या तैयारी करनी है, क्योंकि किस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यानी मुझे क्या तैयारी करनी है। ये दो बहुत बड़े बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 2019 का और 60 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं जो मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा एक एक। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में आपको क्या कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्या गलत आंसर दे सकते हैं, तो कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचे, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया शुड बी डन विद इन हाउ मैनी डेज, यानी रजिस्ट्रेशन कितने दिन में करा सकते हैं बर्थ। तो पहला ऑप्शन है 14 डेज, 18 डेज, 21 डेज और 24 डेज। तो ये राइट आंसर है 21 डेज। ये कम्युनिटी का क्वेश्चन है, यानी डाटाबेस क्वेश्चन है और ये कम्युनिटी का क्वेश्चन है, तो आप कम्युनिटी को हमेशा इंपॉर्टेंस देके चले सीएचओ के कोई भी एग्जाम हो। सेकंड क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एनाटॉमी से, लॉन्गेस्ट कौन सी मसल्स है, लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, और हमारे कौन सा ऑर्गन बड़ा है छोटा है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट या मसल्स पूछे जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है। तो यहाँ ऑप्शन है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, सार्टोरियस मसल्स और डेल्टोइड मसल्स। तो राइट आंसर तो यहाँ है सार्टोरियस मसल्स। तो ये कौन सी है, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी मसल्स है। फिर आता है कि अब लार्जेस्ट आपसे पूछा जा सकता है, जो मैंने ले लिया कि लार्जेस्ट कौन सी है, तो ग्लूटियस मैक्सिमम। अगर लार्जेस्ट पूछता आपसे तो आंसर ए चला जाता। अब यहाँ और भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ग्लूटियस मसल्स में सबसे छोटी कौन सी है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी नहीं, ग्लूटियस मसल्स में तो ये है ग्लूटियस मिनिमस, ये स्मॉलेस्ट है। जो ग्लूटियस की 4 मसल्स होती हैं इनमें सबसे छोटी मिनिमस है। ये नाम से भी आप याद कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आया हुआ है स्टेपेडिस मसल्स, ये स्मॉलेस्ट स्केलेटन मसल्स है, यानी हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो मसल्स है वो स्टेपेडिस है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे मिड ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इस पेपर की मैंने क्यूज बना रखी है, वो मेरी वेबसाइट www.nursingofficer.net पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो आप क्यूज भी आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इन ट्यूबेक्टोमी विच बॉडी पार्ट ऑफ रिमूव, जो ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो बॉडी का कौन सा पार्ट रिमूव करते हैं, यूट्रस करते हैं या फेलोपियन ट्यूब करते हैं, ओवरी करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर करते हैं। तो राइट आंसर बी आएगा फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को ही हम जब करते हैं ट्यूबेक्टोमी तो यहाँ कट लगाते हैं फेलोपियन पार्ट के अंदर। तो ये राइट आंसर है। ये भी ओबीजी का क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा कि ओबीजी में भी इंपॉर्टेंस दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेशन इन विच डे। तो 29 मार्च को, 29 अक्टूबर को, 29 सितंबर को, 29 दिसंबर को। तो करेक्ट आंसर सी है 29 सितंबर को। तो ये कौन कौन से डे होते हैं और मेडिकल के जो लगभग मनाए जाते हैं वो मेरी वेबसाइट पे मैंने डाल रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च, कब किया गया था। तो इसको आपको ये डेट याद होनी चाहिए जो मैंने डाल रखी है वेबसाइट के अंदर, वो लगभग आप याद कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 सितंबर 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में, 2 नवंबर 2014 में, 10 अक्टूबर 2014 में। तो ये राइट आंसर बी 2 अक्टूबर 2014। तो 2 अक्टूबर की कौन सी जयंती होती है उससे आप याद रख सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका मतलब ये कम्युनिटी को हमेशा इंपॉर्टेंस दिया है बिहार सीएचओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 विल एन एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी बी, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस थिकनेस हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है या फ्रेजाइल हो जाती है या हार्ड हो जाती है। जब आर्टरीज होती है उसमें प्लग बनता है तो एक तो क्या होता है, इस आर्टरी का पार्ट नैरो हो जाता है। तो नैरो इसमें कहीं नहीं दे रहा है ना आप यहाँ, और ये यहाँ से क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, यानी जो हमारी जो वेसल्स हैं जो फैलती और सिकुड़ती हैं वो भी खत्म हो जाती है, तो हार्डनेस हो जाती है। तो राइट आंसर यहाँ डी आएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। आपसे यहाँ ऑप्शन में नैरो देता तो नैरो भी जा सकता था आंसर,
तो फिर हार्ड नहीं देता। पर थिक कई बार कंफ्यूज कर सकता है आपको कि भाई थिक मोटी हो जाती है, मोटाई नहीं बढ़ती, सिर्फ नैरो होती है और वहां से ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हाट इज द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान रेस्पिरेटरी रेट, तो यहाँ रेस्पिरेटरी रेट में कोई चेंजेस नहीं होता, नॉर्मली रहती है। तो राइट आंसर हमारा 20 जाएगा। देखो नॉर्मल 16 से 24 होती है, 30 नहीं होता, 14 भी नहीं होता, पर 14 तक भी हम नॉर्मल मानते हैं, 10 भी नहीं होता, लगभग हमारी 20 रेस्पिरेटरी रेट रहती है, 18-20। तो राइट आंसर ये जाएगा। हाँ, उनके जो रेस्पिरेटरी का वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेशन एयर, इनमें फ़र्क आ जाता है, पर रेट लगभग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सेम ही रहती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, व्हाट इज द ग्रोथ। तो जो ग्रोथ होती है क्या होती है, फिजियोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना, आपने पीडीएफ में पढ़ा होगा, तो ये नहीं होता। और फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल ग्रोथ होती है, वो फिजिकल ग्रोथ होती है। और प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी पार्ट। तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा बी और सी। देखो फिजिकली ग्रोथ भी होती है और हमारी बॉडी की शेप और साइज, ऑर्गन सब में ग्रोथ होती है, तो राइट आंसर आ जाएगा डी, जिसमें बी और सी दोनों राइट आंसर हैं। हाँ, मेंटली डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट हमारा मैच्योरेशन होता है, वो डेवलपमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, इन एडल्ट एज व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या देंगे एडल्ट को, मेंटल हेल्थ को देंगे, कैरियर काउंसलिंग को देंगे, फिजिकल हेल्थ को देंगे, या आयरन फोलिक एंड सप्लीमेंट देंगे। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर एडल्ट एज है तो उसको मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद तो वो सारे काम फंक्शन नॉर्मल हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देंगे, उसकी मेंटल हेल्थ को। बेस्ट वे टू कलेक्ट ब्लड सैंपल इन न्यूनेट्स, यानी न्यूनेट्स के जो ब्लड सैंपल लेते हैं वो कौन सी साइड जो बेस्ट वे है, हैंड्स, हील, बैक, नेक। तो यहाँ राइट आंसर क्या आएगा, हील आएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन कैन वी हेयर द बॉडी फीटल हार्ट साउंड बाय द स्टेथोस्कोप। 24 वीक्स के अंदर, 28 वीक्स के अंदर, 20 वीक्स के अंदर और 14 वीक पे। तो हम स्टेथोस्कोप से 20 वीक पे सुनाई दे सकता है। अब कमेंट्स में आप बताओ कि 10 वीक पे हम किससे फीटल हार्ट रेट सुनाई दे सकता है हमें, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो द स्किन विच इंजेक्शन द इंजेक्टेड, यानी जो स्किन है हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस, इसके नीचे दी जाती है वो सबक्यूटेनियस आएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया, सबक्यूटेनियस आएगा। अगर आपको यहाँ बिलो की बजाय पूछा कि स्किन में दिया जाता है तो वो इंट्राडर्मल आ जाता, आपसे पूछ लिया जाता वेन के अंदर तो इंट्रावीनस आ जाता, अब मसल्स में इंट्रामस्कुलर, जिसको IM बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सबक्यूटेनियस, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरा इज कोजेज बाय साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ विब्रियो कोलेरा वायरस और बैक्टीरिया दोनों बोला है, तो विब्रियो कोलेरा वायरल नहीं होता, ये बैक्टीरियल होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। और आपने देखा कि इन क्वेश्चनों में ये मोस्टली कम्युनिटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और फिर OBG के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज 28 डेज दैट मीन्स ओवुलेशन अकर ऑन विच डे। तो यहाँ अगर 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया है तो 14 डेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन होता है, 14 डेज पे ओवुलेशन होगा। यहाँ आपकी साइकिल बता दी, आपको जितने दिन की साइकिल बताता है, अगर मान ले आपको 30 दिन की बताता है तो आप उसमें से -14 कर दो तो क्या आएंगे 16, यानी जितने दिन की बताए। हो सकता है आपको 32 दिन की बता दे तो उसमें -16 कर दो तो 18वें डे होगा। हो सकता है आपको 24 दिन की बता दे तो माइनस इसमें से 14 डेज कर दो, तो फिर वो जो भी आएगा वो आंसर आपका हमेशा आएगा। तो इस तरह से आप हमेशा कर सकते हो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल्स के अंदर अगर ग्रोथ हो जाए ब्रेस्ट की तो उसको क्या बोलेंगे, गायनेकोमेस्टिया ही बोलते हैं। ओवर यानी ज्यादा ग्रोथ हो जाए या हद से ज्यादा ग्रोथ हो जाए उसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। मस्टाइटिस नहीं बोलते, क्लाइनफिल्टर नहीं, टेंडरनेस नहीं। तो राइट आंसर ए आएगा। तो आपने देखा कि इस पेपर में जो क्वेश्चन है हमारे नर्सिंग के बेस से पूछे गए हैं, यानी बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 लाइनर। और कम्युनिटी को साइकेट्री के भी हैं इसमें क्वेश्चन और OBG के। अभी तक तो OBG, फंडामेंटल और अभी तक फंडामेंटल के क्वेश्चन आए हैं और कम्युनिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और OBG के क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच टाइप ऑफ पेल्विस मोर सुटेबल फॉर द बेबी बर्थ के लिए, तो डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट हमने देखा ही है कि ओबीजी के अंदर गायनेकोइड पेल्विस यानी बी आंसर है। एंड्रॉइड पेल्विस सबसे बेकार पेल्विस होती है जिसमें चांस ही नहीं होता नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और सबसे बेस्ट रहती है ये है। प्लेटिपॉइड पेल्विस और एंथ्रोपॉइड पेल्विस इनमें हो सकता है, बट सबसे बेकार अगर आपसे पूछे तो आप एंड्रॉइड पेल्विस आंसर देंगे, और सबसे बेस्ट पूछे तो गायनेकोइड पेल्विस पूछेंगे। कई बार इनकी शेप पूछ लेती है, तो आप मुझे कमेंट्स में कराओ कि एंथ्रोपॉइड पेल्विस किस टाइप की पेल्विस होती है। थोड़ा सा एक्टिव पढ़ाई करोगे और कमेंट्स का जवाब दोगे करोगे तभी आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी, कोई ना कोई एग्जाम में आपका जरूर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इन नॉट फाउंड इन इंडिया, यानी जो देखो पैरासाइट है मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम है वो कौन सी स्पेसीज इंडिया में नहीं पाई जाती। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम की है कौन सी स्पेसीज इंडिया में है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि नहीं है, पर हमें ये याद भी साथ में रखना है कि कौन सी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो राइट आंसर या प्लाज्मोडियम ओवेल नहीं है, फेल्सीपेरम है, वाइवेक्स है, मलेरिया है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है यह आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, पोलियो इज विच टाइप ऑफ डिजीज, तो ये वायरल है या बैक्टीरिया है क्या है, तो पोलियो है जो वायरल डिजीज है। बहुत छोटा ऐसा इजी क्वेश्चन है, इसकी वैक्सीन से रिलेटेड कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है ना, इसकी वैक्सीन कब दी जाती है और क्या डोज होती है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे कम्युनिटी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर एग्जाम में किसी ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। आप गूगल पे मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सी क्यूज मिल जाएंगी जो आप सोल्व कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी कॉस्ट की जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और पैसा देते हैं उससे भी बेस्ट है। हर पेपर आपको क्विज में मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट पे nursingofficer.net पे जाएंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ ऑफ चेस्ट इन एडल्ट एंड चाइल्ड ड्यूरिंग CPR, तो यहाँ एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों के लिए बोल दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। 2 से 2.5 इंच, नहीं तो हम 2 से यूज करते हैं एडल्ट के लिए। 1.5 से 2 इंच, तो ये बेस्ट रहेगा कि हम चाइल्ड के लिए भी यूज करते हैं। और 1 से 1.5 ये तो ओनली फिर हम चाइल्ड के लिए ही यूज करेंगे। 2.5 से 3 तो ये होगा नहीं, तो राइट आंसर हमारा बी जाएगा, 1.5 से 2 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बेबी कैन सिट विदाउट यानी किसी सपोर्ट के इन विच मंथ। यहां इस क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा जा सकता है कि जो बेबी है सिट यानी बैठ सकता है विथ सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। तो विथ सपोर्ट में अगर होता ये क्वेश्चन तो 6 मंथ जाता, और एग्जाम में हम इतने जल्दी में कर देते हैं कि सपोर्ट से 6 मंथ में बैठता है, पर वो जब बिना सपोर्ट के बैठता है तब 8 मंथ आंसर आता है। तो ये ध्यान रखना इस चीज को कि क्या पूछा गया है एग्जाम में, हमें क्या आता है वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हम हमेशा याद लगभग माइंड में रह जाता है कि 6 मंथ में बेबी बैठने लग जाता है, पर वो विथ सपोर्ट बैठता है। यहाँ पूछा है विदाउट सपोर्ट तो 8 मंथ, तो इस चीज को मैं यहाँ और मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोस्ट्रम इज हाई, तो जो ये क्लोस्ट्रम किस में पाया जाता है, मदर मिल्क में पाया जाता है। तो ये एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नॉन वैल्यूएबल होता है क्या, यार कोई वैल्यू होती है इसकी क्लोस्ट्रम की, ऐसा थोड़ी है। इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। न्यूट्रेटिव, न्यूट्रिशन मिलता है, और जो क्लोस्ट्रम होता है जो मदर का पहला मिल्क होता है वो हाई न्यूट्रिटिव होता है, और एंटीबॉडीज पाई जाती हैं ज़्यादा जो इन्फेक्शन से बताती हैं, इम्यून देती हैं बच्चे को। तो ऑप्शन में हो सकता है आपको एंटीबॉडीज दे दे तो भी राइट आंसर है, न्यूट्रिटिव दे दे तो भी राइट आंसर है, दोनों दे दे तब भी राइट आंसर है, पर इनमें से तीनों कोई सा भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, तो मेकोनियम बोलते हैं। राइट आंसर सी जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है। ओबीजी का क्वेश्चन है, यानी ओबीजी भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो भी 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसका बेस क्लियर है वो हर स्टूडेंट इस पेपर को अच्छे से कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एक्ट अगेंस्ट, जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं वो किसके खिलाफ काम करते हैं, तो वो इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए किया जाता है। जो हमारे चाहे बैक्टीरिया वायरस जिसका भी इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो इनको किल करती हैं। इन्फ्लामेशन से नहीं बचाती, पेन से नहीं बचाती, स्वेलिंग से नहीं बचाती, तो राइट आंसर फर्स्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट स्वाइन फ्लू, तो जुडाविडिन ये HIV पेशेंट के लिए
नेविरापिन ये भी नहीं की जाती, और ओसेल्टामाविर मेडिसिन यूज की जाती है स्वाइन फ्लू के। और एक मेडिसिन और बार बार पूछते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की हर एग्जाम में लगभग आती है, और ये आप जरूर ध्यान रखें ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, और इंटरनेशनल योगा सेलिब्रेशन 21 जून को होता है। ये डेज एग्जाम में आते हैं और कम्युनिटी जैसे एग्जाम में ही ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया कि मेरी वेबसाइट पे ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे होते हैं मेडिकल से रिलेटेड, वो क्वेश्चन मैंने सारे डाल रखी है और क्यूज भी बना रखी है साथ में। तो एक दो बार वो क्यूज को सोल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये डे याद हो जाएंगे, नहीं बाकी तो ये जब पढ़ोगे तब आपको लगेंगे याद हो रहे हैं, बाकी भूलने के बहुत चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओवुलेशन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। अगर सीधा सीधा ये क्वेश्चन देखें तो हमें पता है LH ये ओवुलेशन को बाहर निकालने का काम करता है, ओवरी से बाहर निकालने का ओवुलेशन का काम LH करता है। पर यहाँ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी पहले फॉलिकल बनाता है फिर बाहर निकालता है। तो एक कंबाइंड अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं, और यहाँ ऐसा आंसर दे रखा है बोथ A और C, तो ये आंसर कभी भी नहीं होगा, C नहीं है। यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगर यहाँ आपसे A एंड B दे देता तब तो आप आंसर ये D कर देते। अब यहाँ सिर्फ सीधा सीधा है कि LH हमारा ओवुलेशन बाहर करने में। कुछ एग्जाम में आया हुआ है FSH और LH दोनों कंबाइंड आंसर गए हैं, पर यहाँ अगर A और B देता तब आप आंसर D देते। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, M से कुछ एग्जामों में ऐसी टाइप में आंसर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। देखो ये क्वेश्चन लॉन्गेस्ट पूछा था। लार्जेस्ट आपको पता ही है, ग्लूटियस मैक्सिमस लार्जेस्ट मसल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेट। देखो मैंने कहा डेज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये कम्युनिटी में ही आते हैं। तो बी आंसर है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर लंग डिजीज कोजेज बाई। तो वेजिटेबल्स, ग्रेन्स है ना, प्रिंकल्स, कोल। तो बी आंसर आएगा ग्रेन, जो खाद्यान्न से है, धान से, इनसे होती है फार्मर लंग्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वाला, PPIUD यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में पूछा है। 2 PP और लगा रखा है, तो इन 2 PP का मतलब क्या होता है? प्यूरिफाइड प्रोटीन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस नहीं होता, प्री पार्टम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस नहीं, पोस्ट पार्टम होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। यहाँ पार्टम पहले दे दिया, पार्टम पोस्ट इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, तो पार्टम नहीं होता, प्री वो पोस्ट पार्टम होता है। तो ये टर्म गलत है, तो राइट आंसर यहाँ C जाएगा। 31 में विच डिजीज अकर बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कोल्ड डस्ट की वजह से। तो सिड्रोसिस नहीं, एंथ्रोकोसिस हो सकती है, और न्यूमोकोनियोसिस होता है। यानी राइट आंसर आएगा B और C। अब आपको ये क्वेश्चन में गलत होने का चांस क्या होता है कि ये तो हमें बहुत ज़्यादा याद रहता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो जो एसिम्प्टोमेटिक होता है, माइल्ड टाइप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस होता है, वो होता है एंथ्रोकोसिस। तो अकुमुलेशन ऑफ कार्बन लंग डिजीज, रिपीटेड एक्सपोजर, इनहेलेशन, स्मोक एंड एयर पोल्यूशन, कोल्ड डस्ट उसको बोलते हैं। यानी उसका माइल्ड टाइप का हो तब उसको बोलते हैं एंथ्रोकोसिस, और न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है जो फाइनल हो जाता है। तो ये दोनों ही टर्म दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? B और C। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज विजुअल एग्जामिनेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, प्रिकर्शन। फंडामेंटल में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो जो इंस्पेक्शन जो बाहर से देख के यूज किया जाता है विजुअल, वो इंस्पेक्शन होता है कि रेडनेस देखते हैं, वहाँ कुछ स्वेलिंग है क्या है। पाल्पेशन तो मतलब टच किया जाता है, ऑस्कल्टेशन और स्टेथोस्कोप से देखा जाता है, प्रिकर्शन से हमने फ्लैट कर करके देखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? इंस्पेक्शन, फर्स्ट ए ही हो गया। ये टर्म में काफी कंफ्यूजन हो जाता है और कई बार गलत भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। वैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इन एग्जाम में, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन दिए हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि कोई छोटी सी बुक में जिसमें आप बार बार ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करोगे तो काफी हद तक आप कर पाओगे। विच साइट ऑफ यूज इन BCG वैक्सीन? तो लेफ्ट लोअर आर्म, राइट लोअर आर्म, राइट अपर आर्म और लेफ्ट अपर आर्म में, यानी लेफ्ट हैंड के अपर आर्म में D आंसर है। ये ही इसमें ही लगाई जाती है। ये एक यूनिवर्सल बना रखा है, लगा तो कहीं भी सकते हैं पर यूनिवर्सल बना रखा है कि BCG का वैक्सीन यहाँ लगाएंगे। ह्यूमन ऑर्गन इज डिस्कार्डेड इन विच बैग अकॉर्डिंग टू BMW बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर? व्हाइट में नहीं, ब्लैक में नहीं, येलो में
और रेड में नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाइट में क्या डालते हैं, ब्लैक में क्या डालते हैं, रेड में क्या डालते हैं। रेड में आईयूट्यूब का डालते हैं और येलो में हम एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, मैक्सिमम एंटीनेटल केयर विजिटिंग अकॉर्डिंग WHO। तो WHO को अकॉर्डिंग 4 है, ये राइट आंसर सीधा सीधा। और अगर इंडिया के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाए तो मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर आप WHO से पूछता है तो 4, आप इस चीज़ का आंसर यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। तो इंडिया में ज़्यादा होता, इंडिया के अकॉर्डिंग पूछता तो सी आंसर आता, WHO के अकॉर्डिंग 4, तो राइट आंसर बी है। फुल फॉर्म ऑफ VVM क्या होता है? तो ये वायरल वैक्सीन मॉनिटर होता है कि ये वायरल वैक्सीन मॉनिटर होता है क्या? तो वायरल तो नहीं होता, वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है। और वर्चुअल वायल मॉनिटर, तो इसको आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसकी फुल फॉर्म में। तो आप याद रखो कि ये भाई किस में यूज की जाती है? तो वैक्सीन में। तो पहले वैक्सीन आएगा, फिर उसकी वायल पे लेबलिंग होती है वैक्सीन के पे, और मॉनिटर करते हैं। और इसमें कई बार पूछा जाता है कि डार्क हो गया तो क्या डिस्कार्ड करेंगे या नहीं करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVM हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस पेपर से ये तो पता चल गया कि बिहार CHO में जो फुल इंपॉर्टेंस दी गई है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट को दी गई है। एज ऑफ मिनार्की इन फीमेल्स, तो मिनार्की क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, और एज कौन सी है? तो 13 ईयर में ही होता है। और मिनार्की क्या होता है? बहुत इजी है, हर लोगों को पता होगा, पर कमेंट्स करके आप मुझे बताओ, और जिसको नहीं आता वो गूगल करके भी कमेंट्स करके मुझे बताए कि मिनार्की क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट एक्सेप्ट छोड़ के कौन सी नहीं है? तो यहाँ न्यूमोकोकल वैक्सीन एक्सेप्ट है, बी आंसर। जबकि हिब वैक्सीन उसमें प्रेजेंट होती है, मम्स होती है, और हुपिंग कफ की प्रेजेंट होती है। ये 3 तो हैं, और 2 कौन कौन सी हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन कौन सी 2 और हैं। पेंटावेलेंट में 5 टाइप की वैक्सीन उसमें एक साथ होती हैं। तो आजकल तो 6 भी आने लग गई, और धोनी का एक ऐड आ रहा है उसमें 6 वैक्सीन बता रहा है, भाई 6 लगा दिया। पर एग्जाम में अभी 5 की बात करेंगे और 5 से ही रिलेटेड पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, स्नो स्टॉर्म पैटर्न शो एक्स-रे विच डिजीज इज कॉल्ड? हार्डिटिफॉर्म मोल, न्यूमोनिया, COPD या सिलिकोसिस। तो भाई ये प्रेगनेंसी जो एक मोल बन जाता है नॉन वाइबल, यानी एक प्रेगनेंसी जैसा सिम्टम्स आता है कि भाई है पर वो वाइबल नहीं होता जाइगोट, तो उसे हार्डिटिफॉर्म मोल बोलते हैं। और उसमें स्नोट्रॉम पैटर्न का एक्सरे पाया जाता है। तो ये राइट आंसर ए है, यानी OBG को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है बिहार CHO में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, ब्रेस्ट फीडिंग विच ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये MP CHO में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 7 डे सितंबर, 1 से 7 डे अगस्त, 1 से 10 सितंबर और 1 से 10 अगस्त। तो यहाँ राइट आंसर आएगा 1 से 7 अगस्त। आप यहाँ याद कर सकते हैं कि ये ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो वीक होता है, तो यानी 7 दिन का होता है, ठीक है। और यहाँ आप याद रख सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से पहला अक्सर ए आता है, तो ए से याद रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ IDD, इंडियन डिमांड ड्राफ्ट, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डिसऑर्डर डेफिशिएंसी, इंडियन ड्राफ्ट ऑफ डिमांड। तो राइट आंसर है कि आई का मतलब आयोडीन, डी मतलब डेफिशिएंसी, डिसऑर्डर, यानी फुल फॉर्म भी इस एग्जाम में काफ़ी पूछी गई है। तो जो फुल फॉर्म है आप जरूर याद करके जाएं। रिमेनिंग डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन शुड बी डिस्कार्ड, यानी जो वैक्सीन कितनी देर बाद बच जाती है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। 6 आवर, 4 आवर, 8 आवर और 10 आवर, यानी एक बार ओपन करने के बाद में अगर वो 4 घंटे के अंदर यूज हो जाती है वो हो जाती है, उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो राइट आंसर है 4 आवर तक हम रखते हैं। देखो इन पेपरों से ये अंदाज आपको लग जाना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाई करनी है, और जिसने ये अंदाज लगा लिया कि पेपरों से मुझे क्या पढ़ाई करनी है, देख के कि क्या सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है, किस टाइप के क्वेश्चनों को देना है, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, है ना। आप स्मार्ट पढ़ाई करके सिलेक्शन बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, डोज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन आफ्टर 9 मंथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 2 वर्ड है, एक तो 9 मंथ पे और एक आफ्टर 9 मंथ पे। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डोज कितनी होती है। तो 1 ml के अंदर 1 लाख यूनिट डोज होती है, विटामिन ए की कंसंट्रेशन होती है 1 लाख यूनिट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 मंथ में कितना देते हैं, तो 1 लाख यूनिट देते हैं। उसके बाद 6 डोज और जाती हैं, तो वो हमेशा 2 लाख यूनिट की होंगी। तो 1 ml में 1 लाख है, तो 9 मंथ में आपसे पूछ ले
तो अगर 9th मंथ में पूछता तो आपका आंसर ए जाता 1 ml, पर ये पूछा है आफ्टर 9 मंथ तो आपका आंसर जाएगा 2 ml, जो डी आंसर होगा। तो ये आप जरूर इस चीज का हमेशा जब पढ़ें तो अपने थोड़े से कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो ही क्वेश्चन नेगेटिव से बच पाओगे आप। MMR यानी मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन कंसिस्ट, और इस फुल फॉर्म ही पूछा था तो मैंने बता ही दिया कि मीजल्स मम्स रूबेला इसकी फुल फॉर्म है। इन तीनों के लिए MMR दी जाती है। आप कमेंट्स में मुझे बताओ कि MMR की वैक्सीन कब दी जाती है, किस मंथ में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विच लेयर इज प्रेजेंट इन द यूट्रस। तो एंडोकार्डियम ये हार्ट के अंदर पाई जाती है, एमाट्रियम ये नहीं होती, एंडोमेट्रियम होती है, और पेरिकार्डियम नहीं होती, ये भी हार्ट में होती है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये 3 लेयर यूट्रस के अंदर पाई जाती है। तो यानी ओबीजी को भी काफी इंपॉर्टेंस इसने दिया है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लिया 46 में, स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, हमारे ऑर्गन में सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या क्या है, वो 2017 में मैं बहुत पहले बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ डी आंसर है, स्टेपिस जो बोन होती है वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। ईयर के अंदर जो 3rd नंबर की बोन पाई जाती है मेलियस, इनकस, स्टेपिस, तो इन तीनों में से सबसे छोटी पाई जाती है स्टेपिल्स होती है। और भी इस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग शॉर्टेज क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B9 डेफिशिएंसी विच एनीमिया अकर। तो यहाँ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्निसिस एनीमिया, ए और बी। तो राइट आंसर इसमें क्या है, डी। देखो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो विटामिन B12 की वजह से भी ये होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा ए ही आंसर जाता, पर ये इसकी वजह से भी होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की वजह से भी होता है, तो राइट आंसर ये डी होगा। कुछ कंफ्यूज होता है तो आप कभी कभी गूगल जरूर कर लिए, फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 48, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। तो स्मॉल पॉक्स किस सन में रिपोर्टेड किया गया था, 1977 में। अब स्मॉल पॉक्स हमारा ख़त्म हो चुका है, और पर ये डाटा एग्जाम में आ ही जाते हैं। यानी मैं बोला ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्स से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को, तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी आप CHO के पेपर जब भी करो तो आपको पता ही है कि कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल पोलियो वैक्सीन वाज एडेड द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ओरल पोलियो वैक्सीन कब ऐड की गई थी, तो 1979, 1976, 1995 और 1984। तो यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाए, इसको रिवाइज किया था, यहाँ ऐड किया था 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक रीनल फेलियर कोजेज ऑल ऑफ एक्सेप्ट। तो हाइपरटेंशन, हाइपरकेलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। देखो हाइपरटेंशन क्यों होगा कि यूरिन पास आउट नहीं होगा, फ्लूइड की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी तो BP बढ़ेगी, तो हाइपरटेंशन होगा। हाइपरकेलेमिया, पोटेशियम यूरिन के द्वारा पास आउट नहीं होगा तो पोटेशियम भी बढ़ेगा। हाइपोकैल्सीमिया हमारी जो किडनी है कैल्शियम का रोकने का काम भी करती है। हाइपोकैल्सीमिया यानी जो हमारी किडनी अगर डैमेज हो चुकी है तो कैल्शियम को बनाने में हेल्प करती है किडनी, तो ये भी हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपर कैल्सीमिया नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है, तो ज़्यादा नहीं हो सकता, तो राइट आंसर डी है। ये क्वेश्चन आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, वो भी क्यूज के रूप में। मैंने बताया कि मेरी वेबसाइट nursingofficer.net, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आपको गूगल पे हमेशा आप सर्च कर सकते हैं। कम से कम मैं 100 पेपर डाल रखे हैं लगभग क्यूज टाइप में। तो 51 क्वेश्चन है द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज। तो मायोकार्डियल डैमेज CK-MB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन आई और CK। देखो सारे टेस्ट ये कार्डियक के लिए होते हैं, पर आपको सी आंसर क्यों जाएगा ट्रोपोनिन आई, क्योंकि ट्रोपोनिन आई है वो इलेवेटेड होता है विद इन फ्यू आवर्स में ही, यानी कार्डियक डैमेज होते हैं शुरुआत में होता है और ये लॉन्ग टर्म तक बना रहता है, अप टू 2 वीक तक बना रहता है, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यानी मतलब पहले से है तो भी पता चल सकता है, और अभी जस्ट हुआ तो पता चल सकता है। तो फर्स्ट टेस्ट जो इंपॉर्टेंस होता है मायोकार्डियल डैमेज का, तो ट्रोपोनिन आई जरूर करवाता है डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म ड्राई पिंक स्किन इज सीन इन। तो न्यूरोजेनिक शॉक में, कार्डियोजेनिक शॉक में, कार्डियोजेनिक शॉक में वार्म नहीं होगी, ठंडा पड़ेगा। हाइपोवोलेमिक शॉक और एनाफाइलेटिक शॉक, तो राइट आंसर यह है न्यूरोजेनिक शॉक में। राइट आंसर है न्यूरोजेनिक शॉक में। तो शॉक के टाइप है, तो आप ये टाइप जरूर देखें, ये MSN से क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ आयरन, नेलेक्सोन है, डेफ्रेक्सोमाइन है और फिजियोस्टिगमाइन है या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर बी है, डिफेक्सोमाइन है। और ये एंटीडोट आजकल एग्जाम में नहीं आ रहा, नहीं पहले 2-3 साल लगातार कोई ना कोई एंटीडोट हर एग्जाम में आता ही था, तो इंपॉर्टेंट है, दोबारा आ सकते हैं। 1-2 साल से नहीं आया, बाकी पहले 3-4 साल तक लगातार हर एग्जाम में कोई ना कोई एंटीडोट आता ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा प्रीविया कैरेक्टराइज ऑफ ब्लीडिंग। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी या पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, नो ब्लीडिंग होगी, नन ऑफ दीज। तो भाई पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया में। तो और वासा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, ये आप थोड़ा सा इनमें डिफरेंस करना सीखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये ओबीजी का क्वेश्चन है और ओबीजी मैंने बहुत अच्छे से मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखी है, उसकी प्ले लिस्ट है, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप अगर देखना चाहें तो प्ले लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज NRHM लॉन्च इन इंडिया। तो मैंने कहा ना डाटा भी बहुत पूछा है इस एग्जाम में, तो बी 12 अप्रैल 2005 NRHM कब लॉन्च हुआ था, और ये शायद पेपर भी NRHM भी कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 डॉट्स ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट शॉर्ट कोर्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट कोर्स ऑफ टीबी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसकी फुल फॉर्म डी होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लिया जाता है, तो आप जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल एक्यूटी चेक बाय द विच चार्ट के द्वारा, इस्ट्रा चार्ट और सेलन चार्ट, बोथ ए एंड बी, नन। तो राइट आंसर बी आएगा। विजुअल चार्ट्स के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, और मैंने अच्छे से मेरी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे अच्छे से इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन ए सीमन के अंदर। तो एस्थेनोजोस्पर्मिया ये नहीं होता, एस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया होता है, एब्सेंसी हो उसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं, पॉलीस्पर्मिया नहीं। तो सी राइट आंसर है। यानी वन लाइनर इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप थोड़ा सा बस ध्यान रखें वन लाइनर क्वेश्चनों का। 59 क्वेश्चन एसिड रेन ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है इसका। तो राइट आंसर ए ही है, ये आपको याद ही रखना होगा, पर कभी याद पूछ सकता है ये क्वेश्चन, बाकी ज़्यादा पूछा नहीं जाता। फिर भी अगर BRCHO की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 विच एंजाइम एक्ट एज कैटालाइसिस ड्यूरिंग पेनेट्रेशन ऑफ द ओवम बाय द स्पर्म। यानी जो ओवम को जो स्पर्म यहाँ पेनेट्रेट करता है अंदर जाने के लिए, वो कौन सा है? हाइलुनोराइड एंजाइम होता है, ये सबको याद ही होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। रेनिन हार्मोन होता है, DTH नहीं, टेस्टोस्टेरोन नहीं, ए। तो राइट आंसर ए आएगा, हाइलुरोनिक एसिड। तो आप इस पेपर को देख के ये आप लगा सकते हैं कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी है और आपको क्या सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है, OBG को देना है, कम्युनिटी हेल्थ को देना है। उसके बाद में सबसे थोड़े थोड़े पूछे गए हैं, पर PDF से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं हूं मिस्टर श्याम, और यदि आपको ये पेपर मैं आपको मोस्टली सोल्व करा रहा हूं मेरी वेबसाइट पे और इस पे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।